देखिए, हिंदू मैरिज एक्ट के प्रोविजन के अकॉर्डिंग अगर आपकी शादी को 1 साल नहीं हुआ है तो आप डाइवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट के लिए पिटीशन कोर्ट में फाइल नहीं कर सकते हैं। मतलब अगर 1 साल आपकी शादी को हो गया है और आप दोनों डाइवोर्स लेना चाहते हैं तो ही 1 साल के बाद आप डाइवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट के लिए पिटीशन फाइल कर सकते हैं। लेकिन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की थोड़े टाइम पहले ही रूलिंग आई थी कि अगर आपका केस इस तरीके के केस है जो कि एक्सेप्शनल हार्डशिप में फॉल करता है तो आपको 1 साल के लिए वेट नहीं करना है। विद इन 1 ईयर भी आप कोर्ट में डाइवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट की पिटीशन फाइल कर सकते हैं। सो रिसेंटली एक केस में अभी क्या होता है कि पार्टीज की शादी, हस्बैंड वाइफ की शादी मार्च 2025 में होती है। उसके बाद वह शादी के रजिस्ट्रेशन के लिए भी चले जाते हैं। शादी के रजिस्ट्रेशन के बाद ही सिंस डे वन ऑफ द मैरिज वह एक साथ नहीं रहते और वह अलग अलग अपने पेरेंटल होम में रहते हैं। देन नेक्स्ट 7 मंथ्स के अंदर वह कोर्ट में पिटीशन फाइल कर देते हैं डाइवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट की। तो अब यहाँ ट्रायल कोर्ट उनकी पिटीशन को डिसमिस कर देता है और कहता है कि आपका केस एक्सेप्शनल हार्डशिप में फॉल नहीं करता, इसलिए स्टैट्यूटरी बार जो है 1 ईयर का वह वेव नहीं हो सकता, उसको नहीं हटा सकते, आपको 1 साल के लिए वेट करना ही पड़ेगा। उसके बाद पार्टीज हाई कोर्ट चली जाती है अपील में। हाई कोर्ट अब उनकी पिटीशन को अलाउ कर देता है और कहता है कि उनका भी केस एक्सेप्शनल हार्डशिप में फॉल करता है क्योंकि सिंस डे वन ऑफ द मैरिज वह एज अ हस्बैंड वाइफ नहीं रहे और उनकी शादी से कोई भी चाइल्ड नहीं हुआ और आगे भी उनके साथ रहने की कोई संभावना नहीं है क्योंकि वह डे वन से ही अलग हैं। तो यहाँ उनकी पिटीशन को अलाउ कर दिया जाता है और उनको डाइवोर्स मिल जाता है। तो विद इन 1 ईयर ऑफ द मैरिज उनको डाइवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट मिल जाता है।